वेलकम बैक गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और आज की इस वीडियो में मैं जिस एनिमे का रिव्यू करने वाला हूं उसका नाम है द क्विंटीसेंटल क्विंटीप्लेट्स सीज़न 2। लेकिन मैं इसका ज़्यादातर ये नाम नहीं यूज़ करता हूं, और मैं इसका जो नाम यूज़ करता हूं वो है द 5 वेडिड ब्राइड्स। और आज मैं इसके 2 एपिसोड्स का रिव्यू करने वाला हूं, जो कि है 8 और 9। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं इंट्रो के साथ। तो बात करें एपिसोड 8 की, तो इसमें फुतरों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है ये पता लगाने के लिए कि वो नकली इत्सुकी कौन थी, क्योंकि वो पांचों की पांचों बहनें ही इत्सुकी का वेश बनाकर बैठी हुई हैं, और जिसके कारण उसे काफ़ी दिक्कत हो रही है। वो अलग अलग करके सबसे बातें करता है ताकि उसे हिंट मिले कि कौन कौन है, यानी कि नीनो कौन है और बाकी सब है कौन, वो फेक इत्सुकी कौन है। क्योंकि जैसे कि मैंने पहले एक रिव्यू में कहा था सीज़न 1 के कि वो पांचों की पांचों एक ही तरह की हैं, एग्जैक्ट कॉपी हैं, बस उनके हेयर स्टाइल को छोड़कर और बालों की लेंथ को छोड़कर कलर भी सेम है। हमें मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो इसलिए हमें थोड़ा अलग दिखाया जाता है, उनके कलर्स बालों के थोड़े अलग अलग रखे गए हैं हमारे लिए, यानी कि ऑडियंस के लिए, ताकि समझने में आसानी हो। लेकिन फुतरों के लिए ऐसा नहीं है, तो बालों के कलर भी सेम है। कईयों को लगता होगा वो बालों की कलर क्यों नहीं दिखता, लेकिन भाई वो हमारे लिए हैं, उसके लिए नहीं। उसके लिए तो सभी एक ही कलर की हैं। हाँ, इतनी बात है कि बालों की जो लेंथ होती है उसके हिसाब से वो अंदाज़ा लगा सकता है। बात करें मीको की, तो वो हेडफोन रखती है या पहने रखती है, जिससे पता लगता है कि वो मीकू है। और ऐसा ही बाकी सबके साथ भी है। तो वापस एपिसोड 8 पे आते हैं। तो फुतरों के सामने ये दिक्कत है कि पहचानना कि कौन कौन है, और इसमें और भी कुछ है। आपको ये वाला सीन तो याद होगा ही, जो बिल्कुल एंड में है। सॉरी, एक स्पॉइलर है, ये पूरी वीडियो ही स्पॉइलर है। तो अगर आपने ये एपिसोड नहीं देखा है तो इस वीडियो को स्किप कर दो अभी के लिए। तो ये मुझे पहले कहना चाहिए था शायद, लेकिन फिर भी अभी मैंने कह दिया। आपको ये वाला सीन तो याद होगा ही, तो आपके मन में भी सवाल तो आया होगा कि ये कौन है, इस सीन में कौन थी जिसने ये घंटी बजाई फुतरों के साथ, या कहो फुतरों को फोर्स करके। तो उसका जवाब तो खुद फुतरों को भी नहीं पता हुआ। क्यों? क्योंकि जब वो सारी सिस्टर्स अपने ग्रैंडपा के घर से निकली थी, तो वो एग्जैक्ट इत्सिका की तरह दिख रही थी। तो फुतरों को भी पहचान में नहीं आया होगा कि वो कौन थी। लेकिन अगर मैं अंदाजे की बात करूं तो 2 चांसेस हैं कि वो कौन कौन हो सकती हैं। फर्स्ट है नीनो और दूसरी है इशिका। मैं उसे इशिका ही कहूँगा, इचिका कहते हैं वैसे इस एनिमे में तो, और सिस्टर तो उसे तो इशिका हो सकती है। अब कितने चांस हैं? अगर सिर्फ एपिसोड 8 की बात करें तो इसके 70% चांस है कि वो इशिका थी, और 30% चांस है कि वो नीनो थी। क्योंकि अगर आपने एपिसोड देख लिया है तो आपको पता होगा कि योत्सुबा ने इशिका को थोड़ा सा कन्विंस किया था कि तुम्हें अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए अपने प्यार को पाने के लिए। हाँ, ऐसा ही कुछ कहा था इस सीन में। तो उसने जो योत्सुबा को अपना जैकेट दिया था वो वापस ले लिया था। तो इससे पता चलता है कि वो भी अब पीछे तो नहीं हटने वाली। और बात करें नीनो क्यों हो सकती है, आपको ये तो याद ही होगा, वो वहाँ पर वेट कर रही थी फुतरों का, लेकिन उसके डैड आ गए थे। तो मुझे लगता है वो ऐसा कर सकती है, क्योंकि इससे पहले भी वो फुतरों के साथ मिक्स्ड बात में चली गई थी। तो इससे उसकी हिम्मत का पता लगता है और कुछ नहीं। तो मुझे लगता है वो भी हो सकती है। लेकिन अगर हम बात करें एपिसोड 8 के बाद की, यानी कि एपिसोड 9 की, तो उसमें ये वाला सीन है जिससे पता चलता है कि नहीं, इसी का क्या पता नहीं हो। क्योंकि वो जब मीको के रूप में है तो उसे
ये बताने में दिक्कत हुई थी कि इशिका तुम्हें पसंद करती है, फुतरो को। ये वाला सीन आपको याद ही होगा, आपने एपिसोड 9 तो देखा ही होगा। तो ये एपिसोड 9 का भी स्पॉइलर है, तो थोड़ा ध्यान रखना। तो मुझे लगता है कि वो नीनो ही थी, उसके चांसेस ज़्यादा बढ़ गए हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ये बात तो फुतरो को भी नहीं पता कि कौन थी, क्योंकि वो एग्जैक्ट कॉपी ही है और सभी एक साथ इशिका के रूप में ही बाहर निकली थी अपने ग्रैंडफादर के घर से, या कहो बाथ हाउस से। हाँ, अब बात करते हैं एपिसोड 9 की। इस सीन में जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, क्या इशिका ने ये सही किया? क्योंकि जो मीकू है वो भी फुतरो को पसंद करती है और उसने मीकू की तरफ से ये कह दिया कि मैं तुम्हारे लिए प्रेयर करूँगी कि तुम और इशिका एक हो जाओ। और जिसके कारण क्या होगा कि जो मीकू के चांसेस हैं फुतरो को पाने के, वो कम हो जाएंगे। तो मेरे हिसाब से उसने गलत किया है, लेकिन उसकी आंखों को देख कर लगता है कि उसने जल्दी जल्दी में कुछ भी कह दिया है। ज़्यादा मतलब एकदम आपका लवर कोई आपके सामने ही हो और आप उससे बात कर रहे हो, तो कई बार ऐसा हो जाता है कि गलत वर्ड निकल जाते हैं और गलत सेंटेंस ही निकल जाता है। ऐसा ही लगता है उसके साथ भी हुआ है, उसने इमोशन में बह कर ही वो सब कह दिया। पर आगे चलकर मुझे लगता है मीकू के लिए इससे दिक्कत हो सकती है, कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है बहनों में इसके लिए। बाकी मुझे लगता है इससे स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगी, ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है। और एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि रीना कौन है? क्या वो इन सभी सिस्टर्स की माँ थी या कोई और कैरेक्टर है? तो मुझे कमेंट में इसका जवाब ज़रूर दे देना अगर आपको पता है तो। क्योंकि उन सिस्टर्स के जो ग्रैंडफादर हैं उन्होंने फुतरो से कहा था कि मैंने रीना को खो दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मर चुकी है, हो भी सकता है। बाकी जैपनीज़ जो होते हैं वो खुले में नहीं कहते कि कोई मर चुका है, तो क्या पता ये गलत भी हो। और एपिसोड 9 में एक और बात इम्पोर्टेंट ये है कि अब जो इशिका है वो ही रेंट पे नहीं करेगी हाउस का और दूसरे खर्चों का, वो सभी पाँचों में बांटे जाएंगे। तो दूसरों को भी नौकरी करनी पड़ेगी, यानी कि अब नौकरी की तलाश शुरू हो गई है एनिमे में भी। और जो नीनो है वो फुतरो के साथ उसी की बेकरी में काम कर रही है। अब कैसे, वो आप इस एनिमे में देख लेना इस एपिसोड में। तो मुझे लगता है मैंने काफ़ी ज़्यादा स्पॉइल कर दिया है एपिसोड 8 और 9 को, और इतना आपके लिए बहुत होगा। आपके क्वेश्चन जो कुछ एक इम्पोर्टेंट थे उनके जवाब भी आपको हल्के फुल्के तो मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय और देखते रहिए एनिमे।